नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का विषय है एंकल स्प्रेन। ये बहुत ही कॉमन इंजरी है जो हमारे ओपीडी में आती है। तो एंकल स्प्रेन किसे होता है? कभी कभार आप अनइवन सरफेस पे चलते हो तो लचक जाता है पैर। कभी कभार आपका वार्म अप या ट्रेनिंग इनफ नहीं होता है, आप स्पोर्ट्स खेलते हो, रनिंग करते हो तो पैर लचक सकता है। और कभी कभार अगर आपको सिवियर फ्लैट फुट है तो आपकी टेंडेंसी एंकल स्प्रेन की 5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल पीपल से। तो एंकल स्प्रेन क्या है? एंकल स्प्रेन बेसिकली लिगामेंट इंजरी है एंकल के बाहर की तरफ। तो अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो एंकल की तीन मेन लिगामेंट्स है जो फिबुला से निकल के दूसरे बोन्स में आजू बाजू अटैच होते हैं। तो ये पहले दो लिगामेंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट और कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट। ये दो लिगामेंट ज्यादा करके एंकल स्प्रेन में इंजर होते हैं। तो नॉर्मली आपका फुट ऐसे होता है जमीन पे। अगर आपने पलटी खाई और आपका पैर ऐसे हो गया तो एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट इंजर होने के चांस ज्यादा है। अगर आपका पैर ऐसे है और आपने पलटी खाई और अगर आगे की तरफ और इन्वर्जन इंजरी भी हो गई तो कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट भी टूट जाता है। तो इसके ग्रेड्स होते हैं, उसके मुताबिक ट्रीटमेंट होती है। तो ग्रेड 1 में सिर्फ एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट का स्ट्रेन होता है, जब पेशेंट को पेन होता है लेकिन ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता, स्वेलिंग भी ज्यादा नहीं होता। ग्रेड 2 में एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट में पार्शियल टेयर हो जाता है और कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट स्ट्रेच हो जाता है। इसमें कभी कभार थोड़ा सा ब्लीडिंग स्वेलिंग दिखता है और पेशेंट को चलने में दिक्कत होती है। ग्रेड 3 होता है जहां एंटीरियर टेलोफिब्युलर लिगामेंट टोटली टूट जाता है और कैल्केनियोफिब्युलर लिगामेंट में पार्शियल टेयर हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे पैर में, जैसे यहाँ आप देख रहे हो, तो काफी ब्लीडिंग और स्वेलिंग होती है और पेशेंट को पैर रखने में भी तकलीफ होती है। इन केसेस में तो हम एक्सरे भी करते हैं देखने को कि कहीं लिगामेंट एवल्स तो नहीं हुआ है बोन से या बोन में क्रैक तो नहीं है। तो ज्यादा करके इसकी ट्रीटमेंट होती है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, क्रेप बैंडेज। ग्रेड 1 में ये सफिशिएंट होता है। 10 दिन पेशेंट को बोलते हैं आराम करो, ज्यादा चलो नहीं। अगर फ्लैट फीट है तो इंसोल डाल के करेक्ट करते हैं। ग्रेड 2 में आपको एंकल स्टिरअप ब्रेस डालना पड़ता है। तो जैसे कि आपको बताया, एंकल इंजरी होती है इस मूवमेंट से, जब एंकल अंदर की तरफ मुड़ता है। तो ये जो स्टिरअप ब्रेस होते हैं इनके साइड में रिजिड सपोर्ट्स होते हैं या एयर कुशन वाले सेल्स होते हैं जो सिर्फ ये मूवमेंट अलाउ करते हैं लेकिन ये मूवमेंट नहीं अलाउ करते। इससे चलते चलते भी लिगामेंट्स अपना हील हो जाते हैं और पेशेंट मोबाइल रहता है और पेन नहीं होती। और अगर तो ग्रेड 3 इंजरी है तो फिर एयरकास्ट बूट आते हैं या सिमिलर इंडियन बूट्स आते हैं, ये डालने पड़ते हैं। दे आर लाइक अ रिमूवेबल प्लास्टर। जितना आप लंबा पहनो काफ तक उतना बेटर होता है और ये कम से कम आपको 6 हफ्ते तक यूज करना पड़ता है। अगर ग्रेड 3 इंजरी को निग्लेक्ट किया तो कभी कभी परमानेंट लैक्सिटी भी आ जाती है। तो कई ब्रेसेस है जो आप जूते के अंदर डाल सकते हो। प्लास्टर बूट तो रबर सोल के साथ आता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, आप गीले सरफेस पे भी चलो तो प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये इंजरी को सीरियसली लेना चाहिए। लेट योर डॉक्टर डायग्नोज के स्टेज क्या है और क्या ट्रीटमेंट है। अक्सर मैंने देखा गया है कि पीपल हुआ फ्लैट फुटेड वो ज्यादा एंकल स्प्रेन से आते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी अगर ये ब्रेसेस में या प्लास्टर बूट में इंसोल डाले तो इनकी रिकवरी जल्दी होती है क्योंकि फुट नेचुरल पोजीशन में आ जाता है और लिगामेंट हीलिंग जल्दी होती है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। आशा है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स फैमिली के साथ। थैंक यू।